आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 1993 की असम्बली किस तरह तहलील हो के फिर बहाल हुई थी। आज क्योंकि मामला जो है कोर्ट में है और तवक्को ये है कि कल इसका फ़ैसला सुना दिया जाएगा। 1993 का बड़ा जिक्र हो रहा है कि उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान ने उस असम्बली को जब तोड़ा था तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया था। बहाल करना अगर आइनी इकदाम था, आइनी कदम था, जो कि यकीनन था, तो उसके ऊपर उस वक्त के जो हरीफ थे नवाज शरीफ साहब के, वो क्या कहते थे, खुद नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे। असम्बली के बहाल करने को उस वक्त के हरीफ जो थी पीपल्स पार्टी यानी बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने कैसे देखा था, उन्होंने उसकी तारीफ़ की थी या नहीं की थी। उसके बाद असम्बली तो बहाल हो गई थी, वो असम्बली कितना अर्सा चली थी, क्या बहरान आया था। और आज के दौर के साथ आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मुश्तरका मुमासलत नज़र आएगी कि आप देख के हैरान परेशान हो जाएंगे। और इसी माजी के देखते हुए हम दोनों चीज़ों को एस्यूम कर लेते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको बहाल करती है तो क्या होगा और अगर रिवर्स करती है तो क्या होगा। इस दोनों सूरतों में देख लेते हैं कि और अगर बिलफर्ज, अच्छा सबसे पहले ये देख लेते हैं कि असम्बली को जो इसाक खान ने तोड़ी थी, नवाज शरीफ साहब की असम्बली, सिर्फ ये जहन में रखिएगा कि इसाक खान ने तोड़ी थी नवाज शरीफ साहब की असम्बली। इस जगह पे इमरान खान साहब ने अपनी असम्बली जो है वो ख़ुद तोड़ी है। इसमें थोड़ा सा और अपोजिशन का मानना ये है कि ये जो इकदाम है वो बिल्कुल गैर आइनी किया है। 1993 में क्या था आप देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ था, अगर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी भी आप सोच सकते हैं कि असम्बली बहाल हुई तो क्या होगा, क्या हो सकता है। इमरान खान को के पास कौन कौन से ऑप्शंस फिर भी मौजूद हैं, हम थोड़ा सा आपको दिखा लेते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो सबसे ज़ाहिर अपोजिशन लीडर थी। उस अपोजिशन लीडर ने क्या किया था, उनका मानना क्या था, क्या हालांकि वो खुद सदर गुलाम इसाक खान की 58(2)B का निशाना बनी थी, लेकिन इसके बावजूद जब असम्बली बहाल हुई उनको तारीफ़ करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा था ये आप ज़रा देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने धांधली की पैदावार हुकूमत के मामले पर गौर नहीं किया, यानी असम्बली बहाल की है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्या कह रही हैं, ये अखबार में ख़बरें हैं, ये मेरे ट्विटर अकाउंट पे आपको सारी मिल जाएंगी। 1993 की ख़बरें, बहुत नायाब किस्म की ख़बरें हैं, आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने धांधली की पैदावार हुकूमत के मामले पर गौर नहीं किया, ये कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। यानी कि असम्बली बहाल हुई, चाहिए तो ये था कि आइनी इकदाम, गैर आइनी इकदाम को, गुलाम इसाक खान को असम्बली तोड़ने को, इसके ऊपर वो बिल्कुल उसको ऐसे तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ करती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने धांधली की पैदावार हुकूमत के मामले पर गौर नहीं किया। आगे उन्होंने कहा कि सदर को इस्तीफ़े से इसलिए दिए कि एहतजाज के तौर पर दिए थे, यानी असम्बली बहाल होने के बाद इन्होंने इस्तीफ़े तक दे दिए थे इस चक्कर में कि क्यों असम्बली बहाल की गई है। फिर उन्होंने कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 93 में नया आइनी पैकेज तैयार करके आम इंतखाबात करवाए जाएँ। सुन रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सा रिवर्स कर लें, थोड़ा सा उल्टा कर लें इस वक्त, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद तोड़ी है, अपोजिशन कह रही है कि नए इंतखाबात ना करवाए जाएँ, असम्बली बहाल की जाए। अब इमरान खान साहब और PTI कह रही है कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ। उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कह रही थी कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ। अगर अब इमरान खान साहब गैर आइनी मुतालबा कर रहे हैं और आइन को पामाल किया उन्होंने, तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने फिर क्या किया था ये आप खुद अंदाज़ा लगाएँ। ठीक है, अब आगे क्या है कि अब फैसला अवाम की अदालत में होगा। अब इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि फैसला अवाम की अदालत में होगा। हुक्मरान कब तक इंतखाबात से भागेंगे। अब इमरान खान साहब अपोजिशन को कह रहे हैं, थोड़ा सा रिवर्स कर लें। पहले अपोजिशन हुकूमत को कह रही थी कि आप इंतखाबात से भाग रहे हैं, अब जो हुकूमत जिन्होंने असम्बली तोड़ी है वो अपोजिशन को कह रहे हैं कि आप कब तक भागेंगे। वज़ीर-ए-आज़म असम्बली तोड़ कर कौमी हुकूमत कायम करें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने असम्बली को बहाल होने के बाद ये फिर कहा कि आप खुद असम्बली तोड़ें और उसको कौमी हुकूमत बहाल करें। कानूनी फैसले सियासी मसाइल हल नहीं किया करते, यानी कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी है, लेकिन मामला इतना सियासी बिगड़ चुका है, जो कि अब भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बिगड़ चुका है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या ऑप्शन है इमरान खान साहब के पास, ये भी आपको बताता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर ने कहा कि सियासी मसाइल का हल नहीं करते, जो फैसला अगर रिवर्स हो जाता है तो सियासी मसाइल जन्म लेंगे। वो किस तरह जन्म लेंगे वो भी मैं आपको मुमासिल बताता हूँ। फिर उन्होंने कहा कानूनी जंग जीतने पर नवाज शरीफ को मुबारक देती हूँ, उनके पास वो चमक है, सुनिएगा फ़िक्रा, कि अदालत बहाल कर देती है नवाज शरीफ को। बेनज़ीर कह रही है कि वैसे तो मैं मुबारक देती हूँ, लेकिन उनके पास वो चमक है। वो चमक आप समझ ना, पैसे की चमक। ब्रैकेट के अंदर उन्होंने कौमे के अंदर अखबार ने लिखा कि वो चमक है कि 8वीं तरमीम का फ़ायदा भी उन्हीं को हुआ, यानी कि असम्बली तोड़ने का फ़ायदा भी उन्हीं को हुआ। बेनज़ीर, सियासी बहरान ख़त्म नहीं हुआ, हमारा मुतालबा आज भी नए इंतखाबात है। ये है उस वक्त की बेनज़ीर भुट्टो
अपोजिशन लीडर, जिनका मानना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बहाल की तो उनका क्या मानना था आपने सुन लिया। अब आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। जब असम्बली बहाल होगी तो उसके बाद क्या हुआ, अभी कहा जा रहा है कि जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है तो अदम एतमाद की तहरीक अगर आ जाए तो असम्बली नहीं टूट सकती। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं बताता हूँ। पंजाब असम्बली तोड़ने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर मंजूर कर ली गई। सरहद असम्बली तोड़ने के खिलाफ दरख्वास्त वगैरह। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उस वक्त भी थे परवेज़ इलाही साहब, ये बड़ी इत्तेफाक की बात है, उस वक्त भी परवेज़ इलाही साहब थे। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही की अक्सरियत ज़ाहिर होने के बाद असम्बली तोड़ी गई। चौधरी निसार मंजूर भट्टो को उतारा गया था। मंजूर भट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी, तो मंजूर भट्टो को जब नज़र आया कि होगा जो भी मुबैना तौर पर, क्योंकि उनका मानना यह था कि तहरीक अदम एतमाद बाद में आई, मैंने असम्बली पहले तोड़ी, लेकिन अपोजिशन का कहना यह था कि असम्बली पहले तोड़ी गई, अदम एतमाद बाद में लाई गई। जिस वक्त अदम एतमाद लाई जाती है उस वक्त असम्बली नहीं तोड़ सकता। तो ये देखिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है, परवेज़ इलाही की अक्सरियत ज़ाहिर होने के बाद असम्बली तोड़वाई गई। चौधरी निसार मंजूर भट्टो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का नोटिस बहुत पहले दिया जा चुका था, फिर असम्बली तोड़ने का तो इकदाम हुआ, पागलपन है असम्बली तोड़ने का। लग रहा है ना आज का आपको, मंजूर भट्टो के खिलाफ अच्छा असम्बली तोड़ने का इकदाम पागलपन है, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद पहले पेश की गई थी परवेज़ इलाही सेक्रेटरी, अभी भी परवेज़ इलाही बड़े अहम किरदार हैं, ये आप देख लें। अच्छा, उसके बाद जो मैं एक चीज़ आपको ला रहा हूँ कि अगर बिलफर्ज अगर असम्बली, अब ये सुप्रीम कोर्ट अगर इमरान खान की असम्बली को बहाल कर देती है, अपोजिशन का मान लेती है, रिवर्स हो जाता है, फिर होगा क्या, उस वक्त क्या हुआ था देख लें। और अभी भी इमरान खान के पास वही वाले ऑप्शन है, आप सुनते जाएंगे, आपके जहन में खुद आता जाएगा। सरहद असम्बली तोड़ दी गई, सरहद असम्बली भी गई, मीर अफजल खान निगरान वज़ीर आला होंगे। असम्बली नवाज शरीफ की बहाल हो गई है, नवाज शरीफ की असम्बली जैसी बहाल हुई तो सदर गुलाम शाह खान तो नहीं चाहते थे नवाज शरीफ की असम्बली चले, सरहद असम्बली गवर्नर के कहने पर तोड़ दी गई थी, वहाँ के गवर्नर के, ठीक है। फिर क्या हुआ, सूबाई पंजाब असम्बली तोड़ दी गई और पंजाब असम्बली में दोबारा से जनाब साहब वो मामला जो है वो किया गया। सूबाई असम्बलियों को तोड़ने का सिलसिला मुल्क और जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया था, क्योंकि पंजाब की भी तोड़ दी गई थी, सरहद की भी तोड़ दी गई थी, और इत्तेफाक के साथ यही वाले दो ऑप्शन इमरान खान के पास हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कल बहाल जब भी करती है पुरानी असम्बली को, नेशनल असम्बली को, तो इमरान खान भी KP असम्बली भी तोड़ सकते हैं और पंजाब असम्बली भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, सरहद असम्बली के तोड़ना का इकदाम बदनीति पर मबनी है। हाई कोर्ट में स्पीकर का बयान सियासी केस है, आप अदालतों में क्यों लेके आते हैं, पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं। सब जानता हूँ मेरे खिलाफ कौन कौन सी ताकतें सरगर्म अमल हैं। अब इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ पता नहीं कौन कौन सी साजिश हुई है, वो जो कह रहे हैं। उस टाइम नवाज शरीफ साहब ने ये कुछ कहा था कि बुज़दिल घनौने मुल्क दुश्मन हैं, घनौनी हरकतें कर रहे हैं मेरे खिलाफ और अदलिया के वकार को मजबूर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मज़े की बात है, आज फजलुर रहमान साहब बेनज़ीर साहिबा का आपने बयान सुना, फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि इस असम्बली को बहाल किया जाए। ये आइन और आइन और आइन, पता नहीं आइन की लिए काफ़ी सारे बात कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त फजलुर रहमान साहब ने गुलाम शाह खान साहब की ने जो असम्बली तोड़ी थी नवाज शरीफ की, उसके ऊपर क्या कहा था। हालांकि चाहिए तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होते, आपके मौक़िफ़ को अगर मद्देनज़र रखें तो असूल पे अगर होते, लेकिन उस टाइम मौलाना फजल रहमान क्योंकि नए इंतख़ाबात चाह रहे थे। नवाज शरीफ मुल्की बुरान को संगीन बना रहे हैं, संगीन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, यही मौजूदा बहरान का हल है। ये फजलुर रहमान साहब कह रहे थे, जो अब कह रहे हैं कि असम्बली पुरानी बहाल की जाए, उस टाइम कह रहे थे नए इंतख़ाबात करवाएंगे, ठीक है। ये था जनाब साहब जो पूरा एक सिनेरियो जो था। इसी सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े थे, बेनज़ीर कहाँ खड़ी हुई थी, आज पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी हुई है, फ़र्क आपके सामने है। नए इंतख़ाबात उस वक्त अगर आइनी इक़दाम था, उस वक्त आइनी इक़दाम के साथ उस वक्त की अपोजिशन नहीं खड़ी हुई थी, क्योंकि हुकूमत नवाज शरीफ की बहाल हुई थी। और फिर हुआ क्या था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 26 मई को अदालत ने फ़ैसला दिया था, महीने के अंदर अंदर ये सारी असम्बलियाँ टूट गई थी। इसको मद्देनज़र रखें कि अगर कल असम्बली बहाल हो जाती है तो कितने दिन चल सकेगी ये असम्बली, ये सारा मद्देनज़र रखें कि इमरान खान के पास भी ऑप्शन है सिंध असम्बली KP असम्बली तोड़ने के और पंजाब असम्बली तोड़ने के ऑप्शन है, और 150 इस्तीफ़े यहाँ से देने के ऑप्शन है कौमी असम्बली से। क्या ये बहरान चल सकेगा, क्या ये असम्बली चल सकेगी, क्या जो भी सेटअप बनेगा वो चल सकेगा। उसका आसान सा ये जवाब है कि उस वक्त ये हुआ था कि जब ये बहरान जन्म लेता गया तो उस वक्त के आर्मी चीफ वहीद काकड़ ने गुलाम शाह खान से भी इस्तीफ़ा ले लिया था और नवाज शरीफ साहब से भी इस्तीफ़ा ले लिया था, दोनों को घर भेज दिया था। तो ये जो हंडिया पकी थी ये पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी और इसको कोई खा नहीं सका था, और महीने के अंदर अंदर सारा जो तिया पांचा हो चुका था।
नाज़रीन ये माजी था, देख लें किस तरह किरदार और सब कुछ मामलात मिलते जा रहे हैं। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।